सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप अगर गलत नहीं हैं, आप अगर अपने धर्म पर हैं, फिर भी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ लोग गलत कर देते हैं। सीधा साधा होना भी अपने आप में कभी कभी नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप सीधे न रहें, आप जैसे हैं वैसे रहें। बात आई है शत्रुओं की। शत्रु परेशान करते हैं, शत्रु कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे शत्रुओं को किनारे लगाने के लिए संसार में ऋषियों ने पहले से ही एक दिव्य साधना दे रखी है। वह साधना करते ही अगर पाप पूर्व जन्म में या इस जन्म में पहले से किए हैं तो पापों का क्षय हो जाता है। सर्वप्रथम आपके पापों का क्षय होता है, तत्पश्चात आपके गुप्त शत्रु कौन होते हैं? जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं पर वह आपको अपना शत्रु मानते हैं। आपको पता भी नहीं चलने देते कि वो आपके शत्रु हैं। तो ऐसे शत्रुओं को इस साधना के माध्यम से डाइवर्ट किया जा सकता है। आप भक्ति में लीन हैं, आप अपनी साधना में लीन हैं, आप माता की कृपा के आशीर्वाद तले हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जो आपके प्रति बुरी भावना से प्रेरित हो करके कुछ भी करने की सोचेगा, कुछ भी करेगा, विश्वास कीजिए उसका हित अपने ही आप होने लगेगा, उसका अहित स्वयं हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ माता से इतना ही कहेंगे कि मेरी रक्षा करो, और उस रक्षा करने के लिए उनको जो कुछ करना होगा वो स्वयं करेंगी। आप किसी के अहित की कामना न करें, पर उनका अहित निश्चित रूप से हो जाएगा। अब अगर आपके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, और ये बात आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं, कोर्ट कचहरी में तो ये वर्षों पता ही नहीं चल पाता कि सच कौन बोल रहा है। और सच बोल भी रहा है तो उसको सुनना कौन चाहता है। दशकों मुकदमे चलते रहते हैं, नतीजा नहीं निकलता। और ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति गलत है वो लाभ उठाता रहता है। मेरे सामने की बात है, एक सज्जन मेरे घर के पड़ोस में आए थे। आज से करीब 25-30 साल पहले की बात है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है,
वो अपनी कभी कमी नहीं मानता, बल्कि उस कमी को ही वो अपनी ताकत बना करके बताना चाहता आपको। तो पड़ोस में हम भी वहाँ बैठे थे और वहाँ बात हो रही थी, हम बच्चे थे उस समय। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने एक व्यक्ति की लगभग 10 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है। जिनके यहाँ वो आए थे उन्होंने पूछा कि तो वो व्यक्ति आपको कैसे उस पर काबिज रहने दे रहा है, तो उसने बताया कि उसने मुझ पर मुकदमा कर रखा है। तो बोले तो ये बहुत गलत बात है कि मुकदमा कर रखा है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। उसने जवाब ये दिया कि उसकी 10 बीघे जमीन तो मैं जोत ही रहा हूं। 1 बीघे की कमाई मैं अदालत में खर्च कर देता हूं, 9 बीघे की कमाई तो मेरे पास बच ही जाती है। फैसला जब होगा देखा जाएगा। मैं 10-20 साल तो अभी उस जमीन का फायदा उठा ही लूंगा। अब इस व्यक्ति को भगवान के न्याय पर भरोसा नहीं है। पाप पर पाप किए जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा उसको इससे मतलब नहीं। वो तो इस समय अपना लाभ ही देख रहा है। ये हमारी कानून व्यवस्था का दोष है कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ऐसे में क्या करें, अगर ये साधना कर लेते हैं तो शीघ्रतम ही डिसीजन आ जाएगा, मुकदमे का फैसला भी होगा और माता की कृपा से न्याय ही होगा। मैंने स्वयं अपने शिष्यों को इसका प्रयोग करवाया है और वह 100% सफल भी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माता पीताम्बरा की साधना की, जिन्हें वल्गामुखी कहा जाता है, जो शत्रु के मुख का स्तंभन करती हैं और ऐसा माना जाता है कि संसार में इनसे प्रचंड शक्ति नहीं है शत्रु दमन के लिए। कहते हैं कि जब सारे उपाय फेल हो जाएं तो प्रचंड तूफानों से भी टक्कर लेने वाला यह साधन है, ये साधना है, इनके मंत्र हैं। और इनके साथ एक और शक्ति है जिन्हें धूमावती कहा जाता है। तो माता बगलामुखी और माँ धूमावती की अगर साधना कर ली, उसके बारे में तो कहना ही क्या। देवता ईर्ष्या करते हैं ऐसे साधकों से। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मैं इनकी साधना करूंगा तो मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। मैं कहता हूं कि कोई नुकसान नहीं होगा आपको। हमारे द्वारा बताई हुई रीति से यदि आप करते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, अभी तो फायदा ही होगा। अगर प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है तो भी इनका आप पूजन भजन करें, इनकी साधना करें। इससे आप प्रतिस्पर्धा में भी आगे निकल जाएंगे।
यदि आस्थावान हैं, यदि साधना में रुचि रखते हैं और वास्तव में संसार में वह सुख भोगना चाहते हैं जो सुख आप वर्षों से जिसकी कामना कर रहे हैं, बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, माँ बगलामुखी की साधना आप करें। और मेरा ये अनुभव है कि प्रथम बार से ही आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। प्रथम बार ही साधना करने पर आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यदि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग करवा रखा है, वो भी नष्ट हो जाएगा। कोई शत्रु यदि आपके खिलाफ कोई दुष्चक्र रच रहा है, तो उस दुष्चक्र में फंसकर स्वयं ही वो मारा जाएगा, आपका बाल बांका नहीं होगा। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है दीपावली। दीपावली के पहले पहले सारी व्यवस्था कर लें। दीपावली शिविर पर या तो आप आ सकते हैं, या तो अपने घर में रह कर के भी इसकी दीक्षा ले लें वीडियो कॉलिंग के जरिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पंजीकरण अपना करवाना होगा, और अगर आपने ज्वाइन बटन के द्वारा सदस्यता ले रखी है तो हमें स्क्रीनशॉट भेज करके सूचित करें। पुष्टि हो जाने पर यह साधना की दीक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दे दी जाएगी। तैयार रहिए नए नए अनुभवों के लिए। साधना जगत के नए नए चमत्कारी आशुफलदायक अनुभवों के लिए अपने आप को तैयार रखिए। लोग कहते हैं मैंने ये साधना की, ऐसा किया, वैसा किया, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे लोगों के लिए ही यह चैनल है, जहां पर आप एकदम सटीक और अचूक साधनाओं को प्राप्त करते हैं। हरि ओम।